अरे अरे ध्यान से, मजेदार लाइफ हैक्स की लहर आ रही है, जरा संभाल कर। अगर स्क्रू का पकड़ नहीं है तो आप किसी भी चीज को डालकर भर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, दांत की काड़ी या तार। यहाँ हम लॉलीपॉप को एक पीवीसी पाइप में खड़ा कर इस तरह गोंद से भर लेंगे। सूखने पर काट लीजिए और ड्रिल करके इसमें छेद बना लीजिए। ये रहा आपका एक्स्ट्रा नोजल। खिड़की पर जाली होना बहुत ज़रूरी है, खासकर गर्मी के मौसम में, पर इसे लगाना बहुत आसान नहीं है। हमें इस तरह प्लास्टिक का एक परछा बना सकते हैं और यहाँ फंसा सकते हैं। इसके चलते हम अंदर बैठे ही जाली आराम से लगा सकते हैं। ये देखिए, लग गई जाली। इस सीलेंट का मुंह बहुत छोटा है और निकलना मुश्किल। नोक के मुंह को पिघलाकर ऐसे बंद कर देंगे और बगल से काटकर इस तरह इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, एक मोटी परत निकल आई। टेप की मदद से इसे आप बंद कर रख सकते हैं। ये लकड़ी यहाँ दिख रही है और ये अधूरा काम नहीं चलेगा। अब हम काट के इसे थोड़ा प्रोफेशनल रूप देंगे मीटर सॉ की मदद से। इसे 45 डिग्री के एंगल पर दोनों तरफ से काट लीजिए और इन हिस्सों को आपस में जोड़ लीजिए। ये देखिए, इसे टेप की मदद से चिपका लीजिए और पीछे 2-वे टेप लगा लीजिए। अब इसे दीवार पे लगाते वक्त अपना सामने वाला टेप निकाल लीजिए। लग रहा है ना प्रोफेशनल? अगर कभी हमें छोटे फोम ब्रश की जरूरत पड़ जाए तो हम एक पेंसिल, पेपर क्लिप और स्पंज काटकर बना सकते हैं और काम हो जाने पर इसे बदल भी सकते हैं। ये देखिए, कितना आसान है। यहाँ हम एक प्रूजिक गांठ बनाएंगे, क्योंकि इसे आसानी से बांधा और खोला जा सकता है। ये गांठ तनाव के वक्त मजबूत रहती है और बाकी समय इसे आसानी से हिलाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल रस्सी और लकड़ी से टेंट बनाने में किया जा सकता है। ये देखिए, अब हम इन लकड़ी के 2 पट्टों को सरल तरीके से जोड़ेंगे। पहले चौड़ाई की मार्किंग करेंगे और उसका आधा हिस्सा काट लेंगे। इलेक्ट्रिक सॉ की मदद से इस तरह दांत बनाइए और बन जाने पर छेनी से इस तरह से तोड़ लीजिए। नीचे के भाग को सॉ की मदद से चिकना कर लीजिए। अब 2 किलो से इस तरह निशान बना लीजिए और पेंसिल से मार्क कर लीजिए। अब यहाँ हम छेद ड्रिल से बनाएंगे और इनमें लकड़ियां फंसा लेंगे। अब किनारों से 2 छेद करके इनमें गोंद लगाकर डंडी फंसा लेंगे। इसे कहते हैं पॉकेट होल। उभरे हिस्से को काट लीजिए और घिस लीजिए और हो गया ये तैयार। ये देखिए, आइए अगले प्रोजेक्ट पर। यहाँ हम अपनी आरी पर एक गहराई की पाबंदी लगाने वाले हैं। एक लकड़ी काट लीजिए जो आरी की लंबाई की हो और चौड़ाई में उसकी आधी। अब आपको 2 खांचे काटने हैं बोल्ट की मोटाई के। इनका इस्तेमाल करके हम बोल्ट से आरी की गहराई तय करेंगे। अच्छा रहेगा कि पहले छेद ड्रिल कर लें, फिर खांचे बनाएं, ताकि घिसना सिर्फ खांचे के सीधे हिस्से को पड़े। इस पट्टे को आरी के ऊपर रखकर 2 निशान बना लीजिए, कुछ इस तरह। जितना ऊपर उतना बेहतर। अब इन निशानों पर ड्रिल कर लीजिए। अब बोल्ट और विंग नट लगाकर कस लीजिए और ये हो गई हमारी आरी तैयार। ये देखिए, इसे काटने पर अब पाबंदी लग चुकी है।
अब आपकी मनचाही गहराई पर ही कटाई होगी। लगता है इस पिन से नट को उठाना बहुत मुश्किल है, पर थोड़ी फेर बदल करके इसका उपयोग छोटे चिमटे की तरह किया जा सकता है। स्प्रिंग निकाल कर लकड़ियां पलटा दें और इस तरह वापस लगा दें। अब इससे हम सब कुछ उठा सकते हैं। ये देखिए, छोटी से छोटी चीज। ये है एक पार्टी ट्रिक। उठाइए सिरिंज और माचिस, सुई को फेंक दीजिए और माचिस के डब्बे के खुरखुरे हिस्से को काट लीजिए। कटे हुए भाग को गोल घुमाकर माचिस की तीली पर इस तरह लपेट लीजिए। इस तरह। अब टेप से सिरिंज के अंदर फंसाने जितनी मोटाई तक लपेट लीजिए। और इसे जलाने के लिए सीधा टेबल पर दे मारिए। इस तरह। ये फीता कटा हुआ है। इसको गोंद से जोड़ने की जगह हम इस पे गठान बांधने वाले हैं। जी हाँ, कुछ इस तरह। और ये हो गया। अपने आखिरी प्रोजेक्ट के लिए हम एक एडजस्टेबल रेंच बनाने वाले हैं, कुछ पुर्जों को आपस में जोड़कर। सबसे पहले पकड़ में एक चौकोन ट्यूब को लगाकर एक नट वेल्ड कर लीजिए। खुरदुरे भाग को घिसकर चिकना कर लीजिए। अब हम 2 नट को लंबे बोल्ट में 2 इंच की दूरी पर लगाएंगे। अब एक क्लैंप से पकड़ के ऐसे वेल्ड कर लीजिए। कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब जरूरत है इसके मुंह की। इसके लिए हम एक एल शेप का मेटल टुकड़ा काटकर वेल्ड करेंगे। और खुरदुरे और अनचाहे भाग को निकाल देंगे। कुछ इस तरह चिकना करते हुए। और ये हो गया हमारा पाना तैयार। इसे हम किसी भी पाने की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और नाप ना बैठने पर सिर्फ गोल घुमाने पे यह पाना तैयार। अजीब आकारों में भी ये काम करेगा। लगता है सॉकेट को बदलने का समय आ गया है। शुरुआत में हम इसके लिए दीवार में छेद करेंगे और चुंबक और रस्सी की मदद से इस तरीके से तार बैठाएंगे। तार को केसिंग के अंदर बैठाएंगे और सपोर्ट लगाएंगे। इसके ऊपर लगाया ढक्कन और अब हम इलेक्ट्रिक शेवर को चार्ज कर सकते हैं। होने वाले तार स्टोरेज के लिए दीवार में एक छेद बनाएंगे। एक्स्ट्रा सामान हटा देंगे। फिर नीचे और ऊपर 2 लकड़ी के ब्लॉक स्क्रू से जोड़ लेंगे, कुछ इस तरह। अब इन ब्लॉक्स पर कंटेनर बैठाएंगे। तार को अंदर से तानेंगे और उन्हें सटीक बैठाने के लिए हैंडल से इस तरह कस लेंगे। अब लगाया ढक्कन और तैयार। शेविंग फोम व्यवस्थित करने के लिए एक्सटेंशन कॉर्ड बहुत अच्छे से इंसुलेट करता है। एक्सटेंशन कॉर्ड के पीछे की फोटोकॉपी बनाएंगे और अब स्क्रूओं को उन पे जोड़ेंगे। बहुत आसान। वेट वाइप्स के इस हिस्से को गोंद की मदद से सॉकेट पर लगाया जाए तो उसे धूल धक्कड़ से बचाया जा सकता है। स्टेशनरी ब्लेड से तार को छीलना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरीके से कंघी, ब्लेड, स्क्रूज और वॉशर से बना सकते हैं। बहुत सरल है। मुड़ी तार सीधी करने का तरीका। अब देखते हैं कैसे तारों को जोड़ा जाए। उन्हें एक साथ लाएं और घुमाएं। अब कसकर बाइंडिंग तार से जगह को घेर लें और तैयार।
अगर खुले तार को दूसरे की ओर लपेटा जाए तो ये बहुत मजबूत नहीं होता। इससे बेहतर है तार बांधने का हमारा तरीका इस्तेमाल कीजिए। 3 तारों को जोड़ने के लिए 2 तारों को पहले तार के इर्द गिर्द घुमाएंगे, उसे मोड़ देंगे ताकि सब कुछ अच्छे से पक्का हो जाए। या फिर उन्हें लकड़ी और प्लायर्स की मदद से घुमा लें। अगर एल्युमिनियम कैन को पिघला दें तो हमें तारों को जोड़ने के लिए एक बढ़िया साधन मिलेगा। ऐसे निशानों से बचने के लिए क्लिप का इस्तेमाल कीजिए। हम 2 तारों को बांधेंगे और फिर एल्युमिनियम रॉड और वेल्डिंग की मदद से उन्हें जोड़ेंगे। अब इन्हें इंसुलेशन से कवर कर दें और सब कुछ तैयार। प्लास्टिक पाइप में तार को भरने के लिए पहले एक तरफ डोरी डालेंगे और दूसरी तरफ वैक्यूम क्लीनर जोड़ेंगे। वो खुद ही डोरी को अंदर खींच लेगा और डोरी के साथ तार भी बैठ जाएगा। 2 प्लास्टिक पाइप को जोड़ने के लिए हम ऐसे काटेंगे और एक पाइप को दूसरे में इस तरीके से घुमाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से। प्लास्टिक पाइप के एक छोटे टुकड़े को हम इस तरीके से काटेंगे। और उसे एक स्क्रू की मदद से दीवार पर लगा देंगे और हमारा पाइप रखने का जुगाड़ तैयार। और काजू क्लिप को दीवार पर अच्छी तरीके से जोड़ने के लिए पहले छेद में एक लकड़ी घुसा लीजिए, इस तरीके से। अगर क्लिप के नीचे तार हिल रहा है तो उसे काट कर छोटा कर लें, काफी बेहतर होगा। केबल का टुकड़ा काट कर स्टेपलर से जोड़ने पे उसे केबल को बैठाए रखने के लिए जुगाड़ बन जाता है। तार को सही से बैठाने के लिए उसे एक स्टील डावल में घुसा दें। ऐसे ये जोड़ काफी मजबूत होगा, खुद ही देख लीजिए। यहाँ एक और सरल तरीका है 2 तारों को जोड़ने का। उन्हें डावल में डालें और प्लायर से पकड़कर बंद कर लें। है ना आसान? अब हम सही तरीका दिखाते हैं कैसे एक साथ कई तारों को स्विच से जोड़ा जाए। पहले उन्हें ऐसे घुमाएंगे। अब इन्हें इंसुलेशन टेप से बांधेंगे और इस अतिरिक्त हिस्से को मोड़कर स्विच में डाल लेंगे। अब स्क्रू कस लिया और तैयार। टॉर्च को चश्मों पर टेप से जोड़ के हम आसानी से अंधेरे में काम कर सकते हैं। इंसुलेशन टेप स्विच को ब्लॉक करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है, उसके लिए इस तरीके का उपयोग करें। तार को लगाने के लिए प्लायर्स लेकर उन्हें इस तरीके से मोड़ने की कोशिश करें। अब उन्हें दोनों छेदों में डाला जा सकता है। दरवाजे से गुजरने वाले तारों को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए प्लग को खोलें, तार को स्टील होज में भरें, तारों को घुमाएं और फिर प्लग को वापस लगा लें। इस तरीके से घुमाइएगा तारों को। अब प्लग को वापस बंद किया और सब कुछ सुरक्षित। ये देखिए, तार को 2 हिस्सों में बांटकर दोनों हिस्सों को ऐसे कील पर बांधें। इन कीलों को बांधने के बाद हम इन्हें एक लकड़ी पर बिजली टेप की मदद से बांधेंगे। अब हमने खुद से एक प्लग बना लिया है। ढक्कन में एक छेद बनाएंगे, तार को छेद से डालेंगे और सॉकेट में लगा देंगे। अब लगाया बल्ब, बरनी की बंद, लगाया सॉकेट और सब कुछ तैयार। बैटरी लेकर एक बोल्ट के एक टर्मिनल में डालें और दूसरे टर्मिनल में चार्जर को टच करें। अब हमें अपना होममेड पावर बैंक तैयार कर लिया है। कभी कभी इस तरह सीलिंग लाइट को ठीक करने के लिए उस पे एक पेंसिल गोदने से काम हो जाता है। ग्रेफाइट कंडक्टर का काम जो करता है।
ये देखिए चल पड़ा। अब मैं आपको एक दिलचस्प सर्किट का नमूना दिखाता हूँ जिसमें एक बल्ब और कई स्विचेस हैं। ये 0-1 प्रिंसिपल का एक नमूना है। लेकिन अगर हम इसमें एक और स्विच डालें तो वो बल्ब अकेले ही ऑन ऑफ कर लेगा, बाकी स्विचों से अलग। अगर प्लायर से तार काटनी है तो बस ग्राइंडर की मदद से ये बदलाव कीजिए। है ना कमाल? अगर आप स्टेपलर से पिन निकाल लेंगे तो उसे तार छीलने में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम ग्राउंडिंग करेंगे। एक गमले में मिट्टी लेकर जिप बैग में डालें। मिट्टी वाला बैग इलेक्ट्रिक पैनल के डोर पर चिपका देंगे और नंगे तार को अंदर रख दें। हो गई हमारी ग्राउंडिंग। कैथेटर नीडल्स लेकर एक्स्ट्रा हिस्सा को काट लीजिए और फिर लाइटर और ब्लेड की मदद से बचे हुए प्लास्टिक को हटा लीजिए। तारों को सुई में डालकर प्लायर से चपटा कर लीजिए। उन्हें लकड़ी और बिजली टेप के साथ चिपका लीजिए और तार की दूसरी छोर पर बैटरी लगा लीजिए। इस छोर पर बैटरी लगाई और हमारा होममेड बर्नर तैयार। देखते हैं क्या कमाल लिखा है। अरे लाइक करना मत भूलिएगा।